कम मेहनत और मुख्यतः 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल आपके बजट में सुपर टेस्टी, क्रिस्पी और सबसे आसान नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आप बारिश के मौसम में फटाफट चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं। आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इस क्रिस्पी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 6 पीस व्हाइट ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी जार में इस तरीके से ब्रेड को तोड़ के डालें। तो 2-4 दिन पुराने ब्रेड से भी ये नाश्ता बनाया जा सकता है और हमें कॉर्नर्स काटने की भी जरूरत नहीं। देखिए, मैं ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बहुत आसान है बनाना। मिक्सी 5-5 सेकंड पे रोकते हुए ब्रेड को हम पीस लेते हैं। इसका हमें ब्रेड क्रम्स बनाना है। पीस लिया है तो बस 1 मिनट में ही घर का ताज़ा ब्रेड क्रम्स तैयार है। और हमें चाहिए 250 ग्राम आलू। आलू को मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है और इसके छिलके निकाल लिए हैं। तो आलू को मोटे वाले छेद से कद्दूकस कर ले ताकि किसी भी तरीके का लम्स ना हो। तो अगर आप सिर्फ 2 लोगों के लिए नाश्ता बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। कद्दूकस आलू में हम डालेंगे एक मध्यम आकार का बारीक कटा प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। 2 हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक यानी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर ना हो तो लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा। तो नमक हमें नाश्ते में बहुत हल्का देना है क्योंकि अब हम खटास देने के लिए चाट मसाला डालेंगे। तो 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला भी नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल लीजिएगा। मैं ये नाश्ते में हरी धनिया का भी इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात में धनिया पत्ता बहुत महंगे मिलते हैं और घर में नहीं भी होते हैं। तो उसके बदले ये नाश्ता बनाने के लिए आप कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून डालें। और अब हम डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स। तो पहले आधा डालें और हाथों से मिलाएं। हमें पूरा ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर से डालें। 5 से 6 चम्मच यानी 2 ब्रेड के क्रम्स हम बचा लेंगे और मिला लीजिए। तो एक डो की तरह आपको गूंथना है, गीला नहीं होना चाहिए ताकि ये नाश्ता बिना बिगड़े, बिना खराब हुए बने। तो बहुत आसानी से अच्छे से मिल चुका है। आप चाहे तो इसमें आपकी इच्छा हो तो धनिया पत्ती भी 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब एक बाउल में डालिए 2 चम्मच मैदा और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। पहले 2 चम्मच डालें, फिर से डालें। तो हमने एक पतला सा घोल तैयार कर लिया है और जो मिक्सी के जार में ब्रेड क्रम्स बचे थे ना, उसे प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम इस नाश्ते को आकार देंगे यानी शेप देंगे। तो आप चाहें तो फटाफट इस तरीके से बॉल्स बना सकते हैं, इस तरीके से, या फिर आप टिक्की का शेप दे सकते हैं, या आप ओवल शेप बना सकते हैं, या फिर आप दोनों हाथ से इस तरीके से दाबते हुए स्क्वायर क्यूब रेडी कर सकते। तो जो आपको अच्छा लगे वो बनाइए। यहाँ पे मैं स्क्वायर इस नाश्ते को शेप दे रही हूँ ताकि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और अब हम इस तरीके से मैदे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से निकाल लीजिए और ब्रेड क्रम्स में डालिए और जो हाथ सूखा है आपका उससे कोट कीजिए। तो अब मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और सिर्फ हमने ब्रेड आलू से तैयार किया और इसमें बस फ्लेवर के लिए हल्के से मसाले मिलाए हैं। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले, इस तरीके से राउंड करें, हल्का सा फ्लैट करें लंबाई में और हाथ से दाब के शेप दें। तो हाथ में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। क्यूट सा हमारा ब्रेड आलू बाइट्स रेडी हो रहा है। तो बारिश के मौसम में और क्या चाहिए, घर में पड़ा सामान से आप इतना टेस्टी नाश्ता बना लें क्योंकि बाज़ार का तो अभी खाना ही नहीं है। मैदे में हम डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स दूसरे हाथ से लगाएंगे और जब ये आप नाश्ता को इस तरीके से कोट कर रहे हो ना स्नैक को, तो आप तेल को पहले ही गर्म होने के लिए लो फ्लेम पे रख दें। तो हमने सारे बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है।
तो इतनी तैयारी करके आप फ्रिज में रख दीजिए और शाम को जब आपको खाना हो या छोटी मोटी भूख हो तो फटाफट आप फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रिज में जितना आप रखिएगा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अभी तो मैं डायरेक्ट बनाई हूँ और आपको ऐसे ही फ्राई करके दिखा रही हूँ, तब भी बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिश्रण रखा है, इसे मैंने कोट नहीं किया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि विदाउट कोटिंग स्नैक किस तरीके से तैयार होगा। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो बना लीजिएगा। ओवल शेप देती हूँ। तो कटलेट का शेप देने के बाद ऊपर से आपको कॉर्नफ्लोर या अरारोट से डस्टिंग करना है। इस तरीके से चारों तरफ लपेट देना है बस। तो कोट करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फ्लोर झाड़ देना है और इस तरीके से रख के फ्राई कर लेना है। तो अब हम फ्राई करते हैं। आप चाहे तो एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पे। कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, धुएंधार गर्म नहीं करना है। फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बिना फ्रिज में रखे डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। अगर आप फ्रिज में रख करके फ्राई करेंगे तो एकदम गर्म तेल और हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि जब ये फ्रिज से निकलेगा तो काफी ठंडा होगा। तो आलू पका हुआ है और ब्रेड को हमें बस क्रिस्प करना है। इसमें ऐसा कोई भी चीज हमने नहीं डाला कि वो कच्ची रह जाएगी। तो ये जो हमने कोट नहीं किया है, यानी सिंपल कोटिंग की है, इसे भी मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। फ्लेम हाई टू मीडियम रहेगा। तो 2 बैच करके ही फ्राई करें ताकि उलट पलट करने में परेशानी ना हो। तो 1 मिनट हो चुका है, धीरे से उलट लीजिए। तो कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। और चम्मच से ही उलटिएगा ताकि स्नैक बहुत अच्छे से उलट जाए। और इस रोल को भी उलट के मैं आपको दिखाती हूँ। तो कभी कभी कमेंट आता है तेल में जाते के साथ बिखर गया, नाश्ता सही नहीं बना। तो उसका वजह ये होता है कि तेल का टेम्परेचर कम होता है और एक बार ढेर सारा स्नैक डाल देना या सही से कोटिंग नहीं करना। तो मैंने दोनों तरीका बताया है कि आपका कोई भी स्नैक बिखरेगा नहीं। तो अगर आप इतनी तैयारी करके रख देना तो फ्राई करने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप 5 मिनट के अंदर ही ये नाश्ता खा भी सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम उलट पलट करते रहेंगे और कहीं से भी आप देख सकते हैं नाश्ते में ज़रा भी क्रैक नहीं आएगा। और कितना क्यूट लग रहा है ये स्क्वायर क्यूब। तो घर में तो अक्सर 2-4 ब्रेड बच ही जाते हैं, तो आलू उबालिए और ये नाश्ता बनाइए। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक बन के तैयार है। हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कमाल का आसान नाश्ता तैयार है। और ये कटलेट रोल को भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसे कोट नहीं कीजिएगा ना तो ऐसा हो सकता है कि तेल में जाके आलू बिखर जाए। ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये तरीका बताया है। ऑयल से निकाल लिया है और टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। फिर से फ्लेम को हाई कीजिए और तेल का टेम्परेचर कम हो तो, और इस तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्प है। तो डबल कोटिंग करने से बहुत क्रिस्प हो गया है और ये काफ़ी देर तक क्रिस्प रहेगा। आपको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और ये जो हमने रोल किया है इसे मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही चटपटा, कुरकुरा, मज़ेदार और बहुत आसान नाश्ता, जिसे परिवार के हर सदस्य खाना पसंद करेंगे। तो आपको भी टेंशन ना बनाने में होगी और बिल्कुल आपके बजट में है। आप चाहें तो शिमला मिर्च, मटर भी डाल सकते हैं। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ऊपर से जितना कुरकुरा है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो
तो बिना सोचे आज ही ट्राई कीजिए, कैसा बना कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज की रेसिपी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक आपने श्यामली किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। अपना ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर।